सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने एक नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी 2019 को कंडक्ट कराने जा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स लंबे समय से टीचर बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ दोस्तों, इस एग्जाम के माध्यम से आप अपना टीचर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी सीबीएसई द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। सीटीईटी के जरिए उम्मीदवारों को कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र और कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। आपको बता दें कि सीटीईटी 2019 परीक्षा सभी केंद्रीय विद्यालयों जैसे केवीएस, एनवीएस, राज्य स्तरीय विद्यालय आदि में सभी खाली पड़े टीचरों के पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों की खोज के लिए आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टीजीटी, पीजीटी आदि जैसे विभिन्न शिक्षण परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य माना जाता है। यह सिर्फ एक योग्यता परीक्षा है। टीचर बनने की चाह रखने वाले युवा 5 फरवरी 2019 से सीबीएसई सीटीईटी 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2019 की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा भारत के 97 शहरों में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई सीटीईटी की इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी आपको एप्लीकेशन फीस जमा करनी है, क्या आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एग्जाम का नाम है सीबीएसई सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी। सीटीईटी के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो कैंडिडेट्स कक्षा 1 से 5 तक की टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको 12th क्लास पास होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ उनको DEIED या BEIED या फिर ग्रेजुएशन डिग्री या फिर DEIED की डिग्री होना जरूरी है। और जो कैंडिडेट्स कक्षा 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएट डिग्री जरूरी है। साथ ही साथ उनको BA या फिर BSc ED या फिर BA ED या फिर BSc ED या फिर ग्रेजुएशन डिग्री विद DEIED या फिर BEED के साथ होना जरूरी है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए एज सीमा की अगर बात की जाए तो कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। किसी भी एज के कैंडिडेट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको पोस्ट वाइज प्रोवाइड कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद आपको जो कक्षा 6 से 8 तक के टीचर के लिए सैलरी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, और जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर को सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर इस एग्जाम की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹700 आवेदन शुल्क निर्धारित है। अगर कोई कैंडिडेट्स सभी पेपर यानी कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए आवेदन करना चाहता है तो उन जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹1200 आवेदन शुल्क है। SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए पेपर फर्स्ट या सेकंड के लिए ₹350 आवेदन शुल्क है। और जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से है और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको ₹600 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। ये आवेदन शुल्क आप चालान फॉर्म, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर इस एग्जाम की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी 2019 के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप इस एग्जाम में परफॉर्म करोगे उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। डेट्स की अगर इस एग्जाम की बात की जाए तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी 2019 थी। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2019 से सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2019 है। 5 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 8 मार्च 2019 है। करेक्शन आप एप्लीकेशन फॉर्म में 14 से 20 मार्च के बीच कर सकते हैं। एग्जाम की डेट आपकी यहाँ पर 7 जुलाई 2019 है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई सीटीईटी का एग्जाम 7 जुलाई 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। 97 सिटीज़ में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लेना है, जो कि ctet.nic.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन कर लोगे तो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यानी कि सीटीईटी 2019 का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा,
आपको पूरी डिटेल उसमें से 1 बाय 1 करके रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर इस एग्जाम में कर सकते हैं। सक्सेसफुली अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको एग्जाम में वेल परफॉर्म करने के लिए इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एक बार देख लोगे या फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो हम आपको CBSE CTET के पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न बता देते हैं, जो इस प्रकार है। बाल विकास और अध्यापन के लिए 30 क्वेश्चन है, जिनके लिए आपको 30 ही नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। भाषा सेकंड अनिवार्य के लिए 30 क्वेश्चन है, जिनके लिए आपको 30 नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। भाषा फर्स्ट अनिवार्य के लिए 30 क्वेश्चन है, जिनके लिए भी आपको 30 ही नंबर प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के लिए 30 क्वेश्चन है, जिनके लिए आपको 30 मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। गणित सब्जेक्ट के लिए 30 क्वेश्चन है, उनके लिए भी आपको 30 ही मार्क्स डिफाइन किए जाएंगे। अब हम आपको CBSE CTET पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न बता दें, जो इस प्रकार है। बाल विकास और अध्यापन सब्जेक्ट से कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर प्रश्नों की संख्या है 30, नंबर भी आपको उनके लिए 30 ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। भाषा सेकंड अनिवार्य के सब्जेक्ट से कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए 30 ही मार्क्स डिफाइन किए गए हैं। भाषा फर्स्ट अनिवार्य के लिए कैंडिडेट से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए भी 30 ही मार्क्स डिफाइन किए गए हैं। गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए है, जो केवल इनके लिए 60 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, जिनके लिए आपको 60 ही मार्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के लिए कैंडिडेट से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके लिए मार्क्स भी आपको 60 ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। कैंडिडेट से बाल विकास और अध्यापन विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनके अंदर उपविषय हैं बाल विकास, प्राथमिक बाल स्कूल, समावेशी शिक्षक की संकल्पना और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझाना, सीखना और अध्यापन। इन सभी के लिए बाल विकास प्राथमिक स्कूल के लिए 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा की संकल्पना और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझाने के लिए 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सीखना और अध्यापन के लिए 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट के अंदर कैंडिडेट से भाषा की समझ के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा विकास का अध्यापन के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा सेकंड विषय के अंदर कैंडिडेट से समझ के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा विकास का अध्यापन के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित सब्जेक्ट के अंदर कैंडिडेट से ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर ठोस, संख्या, जोड़ और घटाव, गुणन, विभाजन, मापन, वजन, समय, मात्रा, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न, धन सब्जेक्ट से 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। शैक्षणिक मुद्दे से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन में कैंडिडेट से परिवार और दोस्तों, खाद्य थड़, आश्रय जल, यात्रा, चीज़ों जो हम करते हैं और करो, 15 क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। शैक्षणिक मुद्दों से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम आपको CBSE CTET पेपर सेकंड का सिलेबस भी बता दें, जो इस प्रकार है। बाल विकास और अध्यापन के इस विषय में कैंडिडेट से बाल विकास प्राथमिक बाल स्कूल के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा की संकल्पना और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, विशेष जरूरतों वाले बच्चों को समझाने से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना और अध्यापन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा फर्स्ट में पेपर सेकंड में कैंडिडेट से भाषा की समझ के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाल विकास का अध्यापन के लिए 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा सेकंड में भाषा की समझ के लिए 15 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और भाषा विकास का अध्यापन के लिए 15 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। गणित और विज्ञान सब्जेक्ट में गणित के 30 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और विज्ञान के 30 प्रश्न ही आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय में कैंडिडेट से इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में 40 प्रश्न किए जाएंगे। शैक्षणिक मुद्दों के आधार पर 20 प्रश्न कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था CBSE CTET पेपर फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इस एग्जाम के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस एग्जाम का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उसमें से रीड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने CBSE CTET का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा, जो इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, ये CBSE CTET का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इस एडवर्टाइजमेंट में से आप CBSE CTET 2019 की पूरी डिटेल रीड कर सकते हैं, जैसे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या डेट्स हैं जिनसे पहले आप आवेदन कर सकते हो और किस डेट में आपका एग्जाम होगा, कैसे आप आवेदन कर सकते हो। ये सब डिटेल इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को पूरा केयरफुली रीड करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी हमारी वेबसाइट से ही मिल जाएगा। जैसे ही आप इस अप्लाई ऑनलाइन लिंक वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने CBSE CTET 2019 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये CBSE CTET 2019 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।